मैं हिलाल अकबर आपको एक ऐसी शख्स से मिलवाऊंगा कि जिनका परिचय कराना कोई ज़रूरी नहीं, उनके चेहरे सब वाकिफ़ हैं। तो मैं आज फैसल रजा से मिलवाऊंगा जो बहुजन समाज पार्टी में पिछले 20 वर्षों से एक सक्रिय नेता की भूमिका निभा रहे हैं, जो जिला सचिव रह चुके हैं और इसके साथ साथ कई अन्य पदों पर रहे हैं और उन्हें जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उस पर उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी दिलचस्पी के साथ निभाई है। अब वर्तमान में वे सक्रिय सदस्य हैं और इसके अलावा वे बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैनी के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब उनसे इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से मैदान में आ रहे हैं और क्या तैयारी है। तो मिस्टर फैसल रजा जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल भाई आपके आने का। जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो यही करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी में आप टिकट मांग रहे हैं चेयरमैनी के लिए, तो आपने इसको लेकर क्या तैयारी की है, जनता के बीच किस सवाल पर जा रहे हैं? देखिए, मैं तैयारी तो बहुजन समाज पार्टी का हर सिपाही हर वक्त तैयार रहता है जी। उसे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। हमारी बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का हर स्तर का कार्यकर्ता हर वह क्षेत्र में रहता है, पब्लिक के बीच में रहता है। ये तो मेरी तैयारी है क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। और बाकी बहुजन समाज पार्टी का सिंबल का टिकट मांग रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला टिकट मुझे ही होगा और मैं उसके लिए जनता के बीच में हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ और पार्टी के नीतियों को पब्लिक के बीच में पहुँचा रहा हूँ। बसपा से कई और टिकट मांग रहे हैं कई लोग और, तो अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो किसी अन्य दल से आएंगे या इसी को लड़ाएंगे आप? देखिए, मैंने बताया, अभी आप ही ने बताया जी। कि मैं 20 साल से बहुजन समाज पार्टी में 20-25 साल से हूँ। जी जी। तो मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं तो सिपाही हूँ। जो पार्टी का निर्देश होगा, जो बहन जी का निर्देश होगा, वो मेरे लिए मान्य होगा। बहुत अच्छे। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे करूँगा कि बिलारी नगर में लगभग सभी समाज के लोग रहते हैं, तो आपके लोग कौन कौन समाज ज़्यादा है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दें। देखिए, दरअसल समाज तो हमारी पार्टी का तो नीति ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जी। हमारे लिए तो सारा समाज हमारा है। हाँ, मगर मैं यूँ कि चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक कहावत हमने सुनी थी, बड़े अपने बुज़ुर्गों सुनी है कि जिसे सातों कौमों का वोट मिलता है वो जीतता है। और मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि मुझे इंशाअल्लाह ताला हर बिरादरी का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का मुझे वोट मिलेगा। ऐसा मैं अपनी विश्वास करता हूँ, यकीन है मुझे इस बात का कि हर समाज का मुझे वोट मिलेगा। मुझे टिकट होता है, मैं चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा, बिलारी के विकास को लेकर कहें कि अगर जनता बिलारी की आपको नवाजती है, आपको चेयरमैन बनाती है और पार्टी से आपको सम्मान मिलता है, टिकट हो जाने के बाद में आप चेयरमैन की प्रत्याशी पे के रूप में उतरते हैं और बिलारी की जनता ने आपको चेयरमैन बना दिया, तो आप किस तरह से विकास कराएंगे? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मेरा प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिलारी में, जी। एक तो मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और दूसरा, जो बिलारी में जिन चीज़ों की अभाव है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त, बिलारी में खेल पहले बड़े अच्छे स्तर पर खेला जाता था। बिलारी का बड़े बड़े दूर तक नाम था स्पोर्ट्स में, चाहे वो कुश्ती रहा हो, चाहे वो आपका हॉकी की एक बहुत बढ़िया टीम थी हमारे बिलारी में, वॉलीबॉल की हमारे यहाँ बहुत शानदार बड़ा बढ़िया गेम हमारे खेला जाता था। और इस तरीके से अन्य खेल जो है बहुत बिलारी में थे। क्रिकेट बहुत अच्छे स्तर पर खेला जाता था। आज उन सब चीज़ों में बड़ा अभाव हो गया। जी जी। अच्छा, उसकी वजह से जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो इधर उधर जो है भटक रही है। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये मानता हूँ खेल एक ऐसी चीज़ है कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर किसी बच्चे में पैदा हो जाती है तो वो बहुत अच्छे लाइन पकड़ सकता है। उसे जीवन में हारना कभी नहीं सीखता, वो जीतना ही सीखता है। एक दफ़े हारता है, फिर उसमें दोबारा जोश के साथ उसी की तैयारी करके फिर जीतने की तमन्ना रखता है। ये एक स्पोर्ट्समैन में अंदर उसकी भावना होती है। जी जी। तो मैं खेल कूद के लिए, हर तरीके का गेम के लिए मैं लगा हुआ हूँ। इससे पहले भी लगा हुआ हूँ क्योंकि मैं, आप जानते हो, मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ हमेशा। जी जी। तो मैं इसमें पहले ही वर्क करता रहा हूँ और अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा और इस लायक करा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस स्तर को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जो कर सकता हूँ मौजूदा हालात में सरकार की मदद लेके अपनी तरफ से वो सब करने की कोशिश करूँगा। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल निकासी की समस्या है, पथ प्रकाश की समस्या है, सड़कों की समस्या है, और जो दीगर छोटी छोटी समस्याएं जो बस्ती के, जो जिसे कहते हैं मजबूत समस्याएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें सही करने की कोशिश करूँगा और जैसा मुझे मौका मिलता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा, इसमें एक समस्या और आती है कि हम देखते हैं कि नगर पालिका हो या फिर तहसील का कोई काम हो, जो नगर के बुजुर्ग लोग होते हैं तो उन्हें जो एक्स्ट्रा स्पेशल मिलता है ना, तो उसमें उनको कोई भी ऐसा लाभ नहीं मिल पाता। तो उसके लिए वार्ड वाइज कैंप लगते हैं, तो उसको लेकर क्या आप सुविधा करेंगे ऐसी बुजुर्गों के लिए? नहीं, बुज़ुर्गों के लिए दरअसल सबसे मेन क्या है, जो भी स्कीम बुज़ुर्गों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जी जी। वो दरअसल यूँ कि ज़ईफ़ होती हैं और आजकल बड़ा बिज़ी शेड्यूल है, वो तहसील में नहीं अपना काम करा पाते और दफ्तरों में जाके अपना काम नहीं करा पाते। तो उसके लिए एक सिस्टम ऐसा बनाने की तैयारी करी जाएगी, या जो भी कोई वक्त आएगा कि जो स्कीम बुज़ुर्गों के लिए आती है वो उन तक पहुंच सके। ऐसी कोई व्यवस्था करने की व्यवस्था करी जाएगी कि अगर जो काम गवर्नमेंट ने बुज़ुर्गों के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन का है जी जी। या कोई उनके लाभ है, या उनके लिए जैसे कि आजकल जो ये कार्ड बन रहा है, जी जी। आयुष्मान कार्ड वगैरह है, कोई अगर उन्हें तकलीफ़ है, किसी की आंख बननी है, किसी का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होना है या कोई दिक्कत है, तो उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी जाएगी बुज़ुर्गों को। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अंत में मैं आप चल रहा हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे समय दिया और हमसे बात की। तो मैं अंत में आपसे कहूँगा कि जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, बिलारी की आवाम से तो यही अपील है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का टिकट मांग रहा हूँ। इंशाल्लाह टिकट आपके भाई को होगा और आपके बीच में मैं आऊँगा और अपनी बात रखूँगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज की हालत में मेरे अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा, मुझे नहीं लगता कि किसी पे अपना बेस वोट रखा हुआ है और वो इकट्ठा है और अपनी पार्टी के साथ है ईमानदारी से। जी। तो उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे, आप लोग मेरा साथ देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब हो जाऊँगा अल्लाह करम से। और कामयाब होने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला ये समझें कि जिन जिन कामों को मैं कह रहा हूँ उसे पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जो है 100% कोशिश करूँगा, 100% उस काम कराने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई कि आपने हमसे बात की। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।